ओम क्रिया बाबाजी नमः। ओम श्री मात्रे नमः। श्री स्वामी समर्थ महाराज मित्रों, श्री विद्यापीठ में आप सभी साधकों का स्वागत है। गुरु पूर्णिमा 2 दिन के बाद आ रही है। गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर आप सभी साधकों को हार्दिक शुभकामनाएं। आप में से बहुत सारे लोग जो होते हैं, हमारे भारतीय परंपरा में गुरु पूर्णिमा का अत्यंत अत्यंत महत्व है। आज ये 10-15 मिनट का लेक्चर है, ये गुरु पूर्णिमा के विषय में गुरु 10 महाविद्या या कुंडलिनी जागरण या अलग अलग साधनाएं हमारे भारत में चलती रहती है। इनमें गुरु का महत्व क्या है, मार्गदर्शक क्या होना चाहिए, और आज ये जो 2026 या ये समय जो चल रहा है आधुनिक युग का, इसमें गुरु की व्याख्या, गुरु कैसा होना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपके सामने कुछ रखने जा रहा हूँ। अब देखिए, बहुत लोग जो होते हैं ना, ये 10 महाविद्याओं के पीछे भागते हैं, कुछ लोग श्रीविद्या के पीछे भागते हैं, कुंडलिनी जागरण, शक्तिपात, अलग अलग साधनाओं के पीछे भागते हैं। हर एक को सिखाने वाले जो गुरु है वो अलग अलग है। तो आप देखिए, बाज़ार में आप जाएंगे तो आपको अलग अलग प्रकार की सब्ज़ी मिलेंगी, अलग अलग प्रकार के चावल मिलेंगे, धान मिलेंगे। वैसे ही आप ना यूट्यूब के ऊपर देखिए, इंस्टाग्राम के ऊपर देखिए, गूगल के ऊपर देखिए, फेसबुक पर देखिए, शक्तिपात, कुंडलिनी जागरण, थर्ड आई ओपनिंग, मूलाधार चक्र एक्टिवेशन, आज्ञा चक्र एक्टिवेशन, इनके नाम से नाना प्रकार के ऐड मिलते हैं। ऐसे लोग हैं कि 6 महीने का ज्योतिष का क्लास करेंगे, 6 महीने का वास्तु का क्लास करेंगे। कोई बंदा जो होता है उठकर 6 महीने में कोई रेकी का ग्रैंड मास्टर बन जाता है, अपने ग्रुप शुरू करता है। और ग्रुप शुरू करने के बाद ये लोग क्या करते हैं कि कहीं से जो स्पिरिचुअल डाटा जो होता है, महाविद्या, भैरव, कुंडलिनी, इनसे डाटा ले लेते हैं, आर्टिकल कहीं से चुरा लेते हैं, अपना नाम डाल देते हैं और अपने ग्रुप बनाते हैं। फिर वो अन्य लोगों को ऐसा लगता है कि ये ज्योतिष, ये हीलिंग करने वाला कोई ग्रैंड मास्टर है, या लामा फेरा का ग्रैंड मास्टर है, या कोई वास्तु वाला है, या छोटा मोटा जो पंडित है, ये कोई बड़ा बाबा, ऐसा लगना लोगों को शुरू होता है। और फिर ये जो लोग होते हैं, अपना ये मंत्र 21 रुपये, कोई ऐसे होते हैं कि हमारे पास हवन करो 15,000 रुपये, हाँ फलाना फलाना भैरव का मंत्र मिलेगा 1100 रुपये दे दो, फिर कोई शक्तिपात हम दे देंगे आपको 5,000 दे दो। ये सारा जो बिजनेस इनका बाद में शुरू होता है। इन चक्करों में, इन भ्रामक कल्पनाओं में कितने सारे लोग जो होते हैं, जनसामान्य, कोई भी सोच विचार ना करके फंस जाते हैं। लोगों को लगता है कि हमने शक्तिपात की दीक्षा ले ली, लोगों को लगता है हमने 2100 रुपये में कोई मंत्र की दीक्षा ले ली। तो इन सब में वास्तविक गुरु की व्याख्या क्या है, आज समाज में क्या चल रहा है, ये सब देखना, अवेयरनेस होना बहुत आवश्यक है। इसी को लेकर मैं आपके सामने ये लेक्चर जो है अवेयरनेस के लिए आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये आप बात देखिए। यूट्यूब चैनल जो हमारा है, ये सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों तक अलग अलग जानकारी पहुँचाइए हमारी। और हमारा जो वेबसाइट है श्रीविद्यापीठम.com, इसे आप ज़रूर देखिए। हमारे पास कोई भी साधना विधियुक्त करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोर्सेस के लिंक दिए गए हैं, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम क्या क्या साधना सिखाते हैं। कुछ कुलदेवी के लिए साधना है, पितरों के लिए साधना है, और आपको नॉलेज बेस्ड कुछ साधना करनी है, या आपको श्री विद्या साधना के विषय में कुछ जानकारी चाहिए, हमसे संपर्क कर सकते हैं। गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर सर्वप्रथम मैं मूल और प्रथम स्त्री, प्रथम लेडी, इस अनंत ब्रह्मांड की प्रथम शक्ति, जिसे हम प्रथम गुरु भी कह सकते हैं, उन श्री राधा रानी, माता सीता, दोनों का आद्य रूप जो आदि नारायणी माता है, उनको पहले प्रथम प्रणाम करता हूँ। आदि नारायणी और आदि नारायण, द्वितीय प्रणाम जो है मेरा, ये भगवान श्री कृष्ण जो आदि पुरुष है। आप यहाँ हमेशा ध्यान में रखिए, श्री कृष्ण और राधा रानी, ये दोनों भी भगवान विष्णु और लक्ष्मी, इनके अवतार नहीं है। कृष्ण और राधा, राम और सीता, ये मूल आदि नारायणी और आदि नारायण, इन दोनों का सीधा सीधा अवतार है। तो इसलिए मैं प्रथम गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर प्रथम प्रणाम, प्रथम नमस्कार और प्रथम अभिवादन जो है, ये विश्व के प्रथम शक्ति, स्त्री और पुरुष, सर्वप्रथम स्त्री और प्रथम पुरुष, प्रथम गुरु, इन दोनों को प्रणाम करता हूँ, आदि नारायण, आदि नारायणी को। मेरा जो द्वितीय प्रणाम है, ये मेरा द्वितीय प्रणाम आदिशेषा को है। आदिशेषा वही लक्ष्मण, वही बलरामा, यही आदि नारायणी के प्रथम पुत्र बने। आदिशेषा यही नागलोक के राजा, अनंत प्रकार के जो सर्प, अनंत प्रकार के नाग, और विशेष प्रकार से हमारे मनुष्य में भी जो होता है एक कुंडलिनी नाम का ये जो सर्पेंट एनर्जी है, नाग शक्ति है हमारे, ये मन का जो होता है, हमारा मन का हमारे ब्रेन को जोड़कर होता है, और यहाँ से सारे नसें जो होती है, हमारे प्रवाह जो होता है शरीर में प्रवाहित होता है, और ये ब्रेन जो होता है, इस ब्रेन से सारी आज्ञाएं जो होती है नसों के द्वारा हमारे शरीर में पहुँचती है। तो ये पूरा जो सर्प की एनर्जी जो है वो हमारे शरीर में, मनुष्य के शरीर में भी होती है। इसलिए ये सारे जो, इवन आपको मैं बताता हूँ, पूरे पशु हो, प्राणी हो, कोई भी पशु पक्षी, कोई भी जीव हो, इवन
जिस प्रकार से हमारे अंदर एक सर्प की एनर्जी होती है, उसी प्रकार से भूत प्रेत पिशाच देवी देवता, उच्चतम देवी देवता कोई भी हो, उनके उनके जगत में उनका भी एक वातावरण होता है, उनका भी एक शरीर होता है, और उनके शरीर में भी एक सरपेंट एनर्जी होती है जो उनके ब्रेन से जो है उनका कार्य, उनकी शक्तियाँ संचालित करती है। तो ये जो सरपेंट, सारी जो सरपेंट एनर्जी जो है विश्व की, ब्रह्मांड का भी एक नाग शक्ति या सरपेंट एनर्जी होती है जो उस ब्रह्मांड को चलायमान करती है। तो इन सब का जो मेन पावर स्टेशन है वो है नागलोक, और वो नागलोक के प्रथम राजा जो है, प्रथम शक्ति जो है वो है आदिशेषा। तो ये आदिशेषा जिनके ऊपर आदिनारायणी और आदिनारायण विराजमान है, शांति से निद्राधीन है, तो उन आदिशेषा को हम प्रथम नमस्कार करते हैं। तो ये हमारे दो प्रमुख गुरु इस ब्रह्मांड के हुए। उसके बाद मैं जो हूँ महाअवतार बाबा जी, उनको प्रणाम करता हूँ। महाअवतार बाबा जी के बाद जिन्हें नागेश्वर बाबा की कहा जाता है, नाग बाबा भी कहा जाता है। उसके बाद मैं श्री स्वामी समर्थ महाराज, इनको प्रणाम करता हूँ। जो हमें जिन्होंने मार्गदर्शन किया, इन सब को मैं प्रणाम करता हूँ। अब मैं लेक्चर के लिए शुरुआत करता हूँ। बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आया होगा कि मैंने अचानक से आदिनारायणी और आदिनारायण इन दोनों को कैसे नमस्कार किया। तो आदिनारायण और आदिनारायणी, इन्हीं से अनंत ब्रह्मांड की व्याप्ति का उदय हो चुका है। प्रथम आदिनारायण और आदिनारायण, जिस प्रकार से मैंने कहा कि उनके पुत्र आदिशेषा है, आदिशेषा से अनंत ब्रह्मांड के लिए जो इतना सारा ज्ञान है, ग्रंथ है, इतना सारा ज्ञान है। आप सोचिए कि आप में से, आप अगर इंस्टाग्राम और यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक पर देखते हो, बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, शक्तिपात कुंडलिनी जागरण करते हो, और उनको कहा जाता है कि आपकी कुंडलिनी जागरण हो गई है, आपका आज्ञा चक्र या मूलाधार चक्र है वो एक्टिव हो चुका है, मतलब जागृत हो चुका है। अब देखो भाई साहब, आपका ऐसा कुछ जागृत हो चुका है, आज्ञा चक्र या मूलाधार चक्र, तो आप ऐसे कोई गार्डन में चले जाइए घर से बाहर, और गार्डन में जाने के बाद ना कोई भी वनस्पति जो है, उस वनस्पति को हाथ लगाइए। देखो वो वनस्पति आपसे बात करती है क्या। आपका एक्टिवेशन हो चुका है ना, आज्ञा चक्र या मूलाधार चक्र एक्टिवेशन हो चुका है। वनस्पति को हाथ लगाइए, या पीपल का, बरगद का बड़ा पेड़ है उसको हाथ लगाइए, वो बात करता है क्या, देखिए, क्योंकि वो भी सजीव है, उसमें भी आत्मा है। आज्ञा चक्र एक्टिवेशन कब होता है कि दो आत्माओं की बातें एक दूसरे को जो है समझ में आती है। तो अब देखिए वो समझ में आती है कि आपको, किसी को कुछ नहीं समझ में आएगा। मूलाधार चक्र का एक्टिवेशन हो रहा है तो वो आप देखिए, कोई भी वनस्पति आपसे बात करके उसकी जाति कौन सी है, वो कौन से प्रजाति के अंदर आती है, उसका विषैला गुण कौन सा है, और अमृत देने वाला गुण कौन सा है, किस औषधि प्रयोग के लिए वो उपयोग की जाती है। इवन कोई भी वनस्पति का तंत्र क्रिया में भी क्या उपयोग होता है, उसके जड़ी बूटी जो है, मतलब उसके मूल होता है, उस मूल से लेकर, जड़ी से लेकर उसका खोड़, पान, उसका फूल, और उसके नीचे जो मिट्टी लगी हुई है, इस मिट्टी से भी क्या गुण बनते हैं और क्या कार्य हो सकते हैं, इन सब का ज्ञान वो पेड़ आपको देता है क्या, वो देखिए। मूलाधार चक्र एक्टिव होना मतलब क्या है, पृथ्वी तत्व एक्टिव होना। पृथ्वी तत्व एक्टिव होना मतलब क्या है, इस पृथ्वी के ऊपर मिट्टी आपसे बात करना शुरू कर देती है। अब मिट्टी क्या है, मिट्टी के अंदर जो है आपका इतिहास छुपा हुआ है। आपका इतिहास मतलब क्या है, आपका ब्लड, आपकी हड्डियाँ, आपके पूर्वज, आपके पुश्ते जो है इसी मिट्टी में जन्मी है, इसी मिट्टी में उनका मृत्यु हो चुका है। तो सर्वप्रथम आपका पूर्व इतिहास जो है परिवार का, इस मिट्टी और भूमि को पता है। तो ये भूमि आपसे बात करना पहले शुरू कर देगी, आपका पूर्व इतिहास, आपकी कुल देवी कौन सी है, कुलाचार कौन से है, कुल तत्व कौन से है, क्योंकि आपके पूर्वज जो है इसी भूमि से चलते चलते अपने कुल देवी के पास जाते थे, इसी भूमि के ऊपर पैर रख के खेती बाड़ी करते थे, और पाप कर्म भी करते थे, पुण्य कर्म भी करते थे। तो बहुत सारा जो इतिहास है, कोई राजा के पास था, कोई साहूकारी था, कोई अन्य कुछ था, तो वो सारा जो इतिहास जो जमा हुआ है वो आपका इस भूमि में है, और दूसरा आपके ब्लड में है। जब आपका मूलाधार चक्र एक्टिव होता है तो आपका ब्लड और भूमि दोनों एक रूप हो जाती है, और भूमि आपको आपका इतिहास, आपकी कुल शक्तियाँ आपको बताना शुरू कर देती है। आपकी कुल शक्तियाँ आपके सामने खड़ी होकर आपका इतिहास बताना शुरू कर देती है। तथा इतने सारे पेड़ पौधे इस विश्व में, इस पृथ्वी के ऊपर है, मिट्टी में है, वो पेड़ पौधों की भाषा आपको प्रथम समझ में आ जाती है। इसमें कृमियों की भाषा जो होती है वो समझ में आती है, सर्पों की भाषा आपको समझ में आती है, क्योंकि सर्प जो होते हैं वो भूमि के अंदर रहते हैं, और भूमि की जब भाषा आपको समझती है तो भूमि के अंदर भी क्या है वो भी समझ में आ जाता है। बहुत सारे विषय जो होते हैं ये मूलाधार चक्र एक्टिव होता है तब समझ में आते हैं। तो आप सोचेंगे
कि गुरुजी ये जो शक्तिपात के नाम से ये सब चल रहा है, हीलिंग के नाम से कुछ चल रहा है, कुंडलिनी जागरण के नाम से लोगों को मेडिटेशन में बिठाकर लोग जो है कमर से गोल गोल घूमते हैं, गर्दन से गोल 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 घूमना शुरू कर देते हैं, किसी को यहाँ पे ठनक ठनक हो जाता है, गोल गोल घूमना शुरू होता है, किसी को मूलाधार चक्र में गोल गोल जैसा कुछ गर्म होना शुरू हो जाता है, किसी को प्रकाश दिखाई देना शुरू होता है। वो सब क्या है? तो वो सब जो है ये एक प्राथमिक अवस्था में मूलाधार चक्र, ये जो आप कुंडली के नाड़ी शुद्धिकरण, नाड़ी प्राणायाम ये सब आप करते हो, तो प्राथमिक अवस्था में किसी को भी ये प्राथमिक अवस्था में होता है। जैसे कि अगर आपको बुखार है, बुखार में क्या होता है कि आप ड्रेन हो जाते हो और आपको बुखार हावी होता है, शरीर तपता है। आप क्या करते हो? डॉक्टर के पास जाकर इमरजेंसी में एक इंजेक्शन लगवाते हो। इंजेक्शन लगवाने के बाद क्या होता है कि 2 घंटे में बुखार आपका उतर जाता है, पसीना आना शुरू होता है और आपके अंदर एक अलग एनर्जी दौड़ना शुरू हो जाती है। अब दूसरी एक तो उदाहरण बताता हूँ। कोई दारू पीने वाला व्यक्ति है, वो कोई स्ट्रांग दारू पीता है, क्या होता है 1 घंटे में उसको हवा में तैरने जैसे अनुभव आते हैं, तो बॉडी के ऊपर असर होता है। वैसे ही ये सारे जो कुंडलिनी जागरण के नाम से, शक्तिपात के नाम से ऐसे आपको ये सब करते हैं। इसमें अलग अलग और इसमें क्या होता है कि माइंड प्रोग्रामिंग होता है, हिप्नोटिज्म होता है, आप नाड़ी शुद्धिकरण, नाड़ी प्राणायाम करते हो, चेतन अचेतन मन जो होता है इसका इसमें अंतर्भाव होता है, सामने वाला गुरु जो होता है, आपका ग्रुप होता है, वहाँ एक एनर्जी तैयार होती है, आपके ऑक्सीजन की जो प्राणवायु की एनर्जी वहाँ पर तैयार होती है। तो वो सारी एनर्जी की क्रिया में आप नाड़ी शुद्धिकरण, नाड़ी प्राणायाम करते हैं और अलग अलग प्राणायाम करते हैं। इनमें से आपका शरीर जो है, शरीर का जनरेटर है, वो एक्टिव हो जाता है और ये एक्टिव होने के बाद आपके शरीर में भी स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, बाह्य मन है, अंतर मन है। इस खेल के बीच में आपकी जो छोटी मोटी जो कुंडली की एनर्जी है, थोड़ा बहुत कहीं इस प्रैक्टिस से एक्टिव होना शुरू हो जाती है। उसको एक्टिवनेस हम नहीं कह सकते, एक थोड़ा सा कुछ हो जाता है, ऐसा आप समझ लीजिए। तो फिर ये सारी क्रियाएं जो होती है, जो ये आपको ये सब औषधि लेने के बाद, ये नाड़ी शुद्धिकरण, नाड़ी प्राणायाम की, फिर आसपास इतना प्राणवायु जो होता है वो प्राणायाम आपके शरीर में चला जाता है, तो इन सारी एनर्जी तैयार होने के कारण आपको ये एक इंजेक्शन मिलता है, आप ऐसा समझ लीजिए, आपको एक अमृत मिलता है, जिसके कारण आपकी बॉडी जो होती है वो असर होता ही होता है इस असर के ऊपर, और आपके शरीर से वो क्रियाएँ होती है। आप ऐसा इसको नहीं कह सकते कि ये पूरी तरीके से कुंडलिनी जागरण है। इसको आप कह सकते हैं कि 0.1%, 0.2% ये कुछ हल्की फुल्की चीज़ें हो रही है। इसका अर्थ कुंडलिनी जागरण एकदम से नहीं होता। कुंडलिनी जागरण एक बहुत बड़ा विषय है, शक्तिपात एक अत्यंत बहुत बड़ा विषय है। शक्तिपात ये सर को ऐसा अंगूठा लगाया या कोई उंगली लगा दी और आंखें बंद करके ऐसा कुछ कर दिया, फिर वो ऐसा रोना बिना शुरू कर देते लोग, वो इस तरह से शक्तिपात कुंडलिनी जागरण नहीं होता। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं आपको ये अलग अलग ज्ञान इसलिए बता रहा हूँ कि आप में अवेयरनेस आए। हाँ, आपको जो बताया जाता है कि ये 24 कैरेट सोना है, तो ये 24 कैरेट सोना नहीं है, ये तो खाली 1 कैरेट भी सोना नहीं है। ये पहले आप समझ लीजिए, जो सब कुछ पीला दिखाई देता है सोने की तरह, वो असल में सोना नहीं है। इसलिए आपको ज्ञान जो है बहुत ज़रूरी है। अब लोग 10 महाविद्या के पीछे भागते हैं। आपको मैं बताता हूँ, अगर इतने पैसे कमाना आसान होता तो पैसे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत मुझे है, तो मैं भी 10 महाविद्या लोगों को कब का सिखाना शुरू कर देता। लोगों को 10 महाविद्या सिखाकर मैं करोड़पति बन जाता, क्योंकि हमारे पास श्री विद्यापीठम में रोज़ 5, 10, 15 फ़ोन कॉल आते ही रहते हैं। गुरुजी भैरवी का मंत्र दीक्षा दे दो, गुरुजी भुवनेश्वरी का मंत्र दीक्षा दे दो, बगलामुखी का मंत्र दीक्षा दे दो, श्री विद्या हमको सिखाओ। ऐसे कोई ना कोई कॉल आते ही रहते हैं जानकारी के लिए। आप सोचिए, हर किसी को अगर हम 5-10 हज़ार रुपये लेकर किसी को कान में मंत्र फूंक देते हैं तो कितना करोड़पति बन जाता मैं। पर 10 साल से हम हमारा श्री विद्यापीठम कार्य कर रहे हैं। 10 सालों में हमने 10 महाविद्याएं नहीं सिखाई। 10 सालों में सिर्फ हम श्री विद्या ही सिखा रहे हैं। श्री विद्या का जब ठीक से थोड़ा बहुत अभ्यास हमारा हुआ, तो थोड़ा अभ्यास करते करते हमें महाकाली और बगलामुखी का ज्ञान हुआ, परंतु वो ज्ञान भी हम पूरा नहीं कर पाए। ये भी हम आपको बता रहे हैं। तो इसलिए श्री विद्या ही प्रॉपरली हम जो है श्री विद्यापीठम से सिखा रहे हैं। और हम कैसे सिखाते हैं? हम ऐसे वीडियो कॉल करके, किसी को 100 लोगों का ग्रुप बनाकर, 1000 लोगों का कोई शिविर में भरवा कर मेडिटेशन करके, या किसी के कान में मंत्र फूंक के, जाओ बाबा माला के ऊपर 1.25 लाख 2.5 लाख जाप करो, अनुष्ठान करो इसका। इस तरीके से श्री विद्या साधना नहीं होती। ये पहले आप बात समझ लीजिए। कुछ लोग क्या करते हैं, श्री विद्या मतलब 3 या 4 दिन में पूरी करते हैं। कैसे पूरी करते हैं? किसी शिविर में आप जाएंगे या ऑनलाइन सेशन करेंगे उनके पास, तो सुबह आपका महागणपति लेंगे, शाम को मातंगी लेंगे, दूसरे दिन वराही लेंगे, फिर उसके बाद बाला, तीसरे दिन पंचदशी, शाम को षोडशी, चौथे दिन, तीसरे या चौथे दिन आपका महाषोडशी लेंगे, खत्म।
फिर आपको वो जो पैकेज होगा 25-50 हज़ार का वो आपसे ले लेंगे। फिर लोगों को लगेगा अरे कुछ हमने इतनी सारी दीक्षाएं ले ली, अब धीरे धीरे इसका करना होगा, हम दीक्षित हो गए। इसको दीक्षा नहीं कहते मित्रों। दीक्षा मतलब खुली आंखों से वो सारी प्रोसेस सीखना। जैसे कि कोई डॉक्टर होता है, वो सर्जन है, तो वो सर्जन जो है ये वीडियो कॉल करके सर्जरी देखकर ऐसे नहीं सीखा हुआ है, प्रैक्टिकल उसने देखा हुआ है। प्रैक्टिकल, किताबें सिर्फ पढ़ के नहीं हुआ, प्रैक्टिकल उसने देखा हुआ है। तो वो दीक्षा भी जो होती है खुली आंखों से प्रैक्टिकल जो एनर्जी जो चीज़ें होती है वो देखना पड़ता है, अपने बॉडी उससे गुजारनी पड़ती है, बॉडी के ऊपर उसका आघात सारी एनर्जी का होना चाहिए। और वो मंत्र की देवता है, वो मंत्र मतलब क्या, एक पत्थर है, उस पत्थर में से देवता को आपको निकालना है बाहर पत्थर में से, और उसको एक आकार देना है। और वो आकार आप तभी दे पाएंगे जब आपको एक समझ होगी, ज्ञान होगा, आपके पास एक पद्धति होगी उस देवता को उस पत्थर में से बाहर निकालने की, तो ही आपको समझ में आएगा। इसलिए आदि नारायण और आदि नारायणी इनको हम नमस्कार करते हैं, क्योंकि वही प्रमुख ऊर्जा है। उनके यहाँ से जैसे आदिशेषा जो है, अनंत महाविद्या, अनंत शक्तियाँ, सब कुछ जो है, जो एनर्जी बहती है, तो इनके यही से वो एनर्जी बहती है। जो चेतना है वो ये चेतना है। फिर अलग अलग महाविद्या, उनकी प्रथम पुत्री बगलामुखी, बगलामुखी ने आगे जो जन्म दिया वो ललिता परमेश्वरी। ललिता परमेश्वरी वो 3 प्रकार की एनर्जी है। जैसे शून्य है, शून्य एक एनर्जी है, उसी प्रकार से प्लस एनर्जी जो है ललिता है, और प्लस एनर्जी को बैलेंस करने के लिए महाकाली है। ललिता से ही आगे बढ़कर जो उसकी विश्व और ब्रह्मांड उसके आगे बढ़े, वही ब्रह्मा विष्णु महेश 3 तत्व जो होते हैं, वो 3 तत्व आगे बढ़े। इस प्रकार से ब्रह्मा विष्णु महेश, शिव के अलग अलग अवतार हमारे हिंदू धर्म में हुए। लक्ष्मी हो, विष्णु हो, माता उमा जब थी तब अवतार हुए, उमा के बाद सती के अवतार हुए, सती के बाद पार्वती के अवतार हुए। तो ये सारे अवतरित शक्तियाँ विभाजित हो गई अंश रूप में, वही आपके और हमारी कुल देवियाँ बनी। और ये कुल देवी की एनर्जी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। अब आपको समझ में आ गया। शक्तिपात, योग साधना जो होती है, मेडिटेशन जो होता है, ये शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ये सब करना एकदम ठीक है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं कि अगर आप शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य के लिए ये सब करते हैं। परंतु यही क्रिया आगे बढ़कर जब आप कुंडलिनी जागरण के पीछे भागते हो, तब आपको कुछ चीज़ें समझनी भी पड़ती है कि जो आप कुंडलिनी जागरण के पीछे जिस क्रिया से भाग रहे हो, तो उस क्रिया करके करके वो कुंडलिनी जागरण शक्तिपात साध्य हो सकता है क्या? जो महाविद्या है वो महाविद्या के पीछे भाग कर सच में वो महाविद्या सामने आ जाती क्या? क्योंकि आपको मैं हर किसी को एक उदाहरण बताता हूँ। 1970 से लेकर 1980, 1990, 2000 साल तक ये भारत के ना 20-25 साल जो थे, इनमें हमारे जो नॉर्थ सेक्शन था, महाराष्ट्र और महाराष्ट्र से ऊपर, तो इस हिंदू समाज में गायत्री मंत्र का ज़बरदस्त फैड था। उसके बाद महामृत्युंजय का फैड था। लोग आए दिन इतने गायत्री मंत्र के जाप करते थे, कहाँ से दीक्षा लेते थे, मंत्रों के जाप करते थे, महामृत्युंजय का मंत्र जाप करते थे, बहुत बहुत गायत्री कुंड, हवन कुंड, बहुत कुछ करते थे। अब आप सोचिए कि कितने अरब भी नहीं, खरब जाप हमारे इन राज्यों में, समाज में, शहरों में, गांव में कितने लोगों ने खरब जाप किए होंगे, कितने सारे करोड़ों हवन किए होंगे, और उस हवन में कितनी सारी अरब भी नहीं बोल रहा हूँ, खरब आहुतियाँ डाली होगी। किसकी कितनी आहुतियाँ डाली होगी। इन सारी प्रक्रियाओं का आपको कहीं पर इतने सालों में कोई समाज में परिवर्तन दिखा? कुछ भी समाज में परिवर्तन नहीं दिखाई देता। इवन जो साधना लोग कर रहे हैं, मंत्रों के इतने सारे जाप करे, उनके परिवार में, उनके जीवन में परिणाम दिखा? कोई भी परिणाम नहीं दिखा। लोग क्या करते हैं, गायत्री मंत्र का जो एक अट्रैक्शन, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, हाँ कुछ बड़ा होगा, गायत्री ऐसी करती है, वैसी करती है, ये एनर्जी है, वो एनर्जी है, गायत्री से ये होता है, वो होता है। अरे सब होता है, हमें पता है, गायत्री से सब होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। गायत्री माता का ये करके मंत्र का जाप करके सब होता है। परंतु आपका क्यों नहीं हुआ? आपने 1 करोड़, 2 करोड़, कोई 5 करोड़, किसी ने आजीवन में 2-2, 3-3 हज़ार हवन किए हुए हैं। आप में क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ मित्रों? क्योंकि गायत्री देवी की साधना जो है, सिर्फ मंत्र लेकर माला के ऊपर गायत्री मंत्र का जाप फेरने से साधना या दीक्षा नहीं होती। गायत्री का भी एक पूजन पद्धति है, उनका भी एक बड़ा परिवार है, उस बड़े परिवार के साथ उनका भी एक विधि है,
उनकी भी यंत्र की एक आवरण पूजा होती है। समानार्घ्य विशेषार्घ्य मंडल सहित उनका भी एक आवरण है, उनके भी अभिषेक है, उनके भी यंत्र पूजन है, उनका भी तर्पण के प्रयोग है। इन सारी क्रियाओं से गायत्री को एक्टिव भी करना चाहिए। जैसे एनर्जी को बाइंड करना बहुत ज़रूरी है। ये जब एनर्जी बाइंड होगी तब कहीं, जैसे मैंने आपको बोला ना, पत्थर में से मूर्ति निकालना है, वो निकलेगी, फिर ये एनर्जी तैयार होगी, तब जाके लास्ट में कहीं जा पाएंगे। आप पहले कोई चीज़ें आपको पता ही नहीं है और सीधा मंत्र के जाप के लिए लोग भागना शुरू कर देते। सीधा मंत्र के जाप के लिए भागकर कुछ भी नहीं होता मित्रों। अगर आप सोचिए कि आपको उसी ज़माने में गायत्री का इस तरह से पूरा विधि विधान युक्त आपको सिखाया होता तो कितने सारे परिवार के पितृदोष निकल जाते, कितने सारे परिवार के जो कुलदेवी के दोष है वो निकल जाते, कितने सारे प्रॉब्लम्स लोगों के वो निकल जाते। पर लोग ये सोचते नहीं है। अब आपको समझ में आ गया कि क्या क्या समाज में चल रहा है ये सब। तो 10 महाविद्याओं में भी वही है। प्रकार से मित्रों लोग अलग अलग महाविद्या के पीछे भागते हैं, भैरव के पीछे भागते हैं। वाम मार्ग किसी को उतना समझ में नहीं आता, ना समयाचार समझ में आता है, ना कौलाचार समझ में आता है। सब जगह पे एक अलग अलग सब चक्कर लगा रहे हैं। तो कभी भी बहुत बड़ी आप साधना कर रहे हो तो साधना मतलब कहीं पर आपको ये साधना का मंत्र मिलता है, इसलिए एकदम से वहाँ पे टूटना नहीं चाहिए आपके पॉकेट में पैसे। इसलिए तो पहले आप साधना करनी कैसी है, दीक्षा क्या होती है, बहुत सारी चीज़ें समझ में आनी अत्यंत आवश्यक है। हमारे यहाँ जब श्री विद्या साधना के लिए लोग आते हैं, लोगों को हम वही समझाते हैं कि पहले जानकारी अच्छे से प्राप्त करो, क्योंकि तुम एक बार ये सब विद्या ग्रहण करोगे और तुम्हें बाद में लगेगा कि मेरे साथ कुछ गलत हो चुका है, तो जो गलत हुआ है उसको दुरुस्त नहीं किया जा सकता। ये बात भी समझ में आनी आवश्यक है। लोगों को ऐसा भ्रम होता है कि देवी है, मतलब आप समझ लीजिए कि अगर कोई गलत मंत्र भी ले लिया, गलत जगह से भी ले लिया, तो लोगों में भावना क्या होती है साधना के प्रति कि देवी है, देवी जगन माता है और माता कुछ भी आप करेंगे माफ़ कर देगी। सबसे पहले अगर जगन माता को माफ़ करना होता तो बहुत सारी चीज़ें जो है हमारे भारतवर्ष में, हमारे हिंदुओं में बहुत लोग अलग अलग तरीके से दुखी है और कितने सारे लोग व्याकुलता से जगन माता को पुकारते हैं। तो माता ने बहुत लोगों के दुख जो है वो कब के दूर करने चाहिए थे। आप सोचिए कि आपके घरों में, अलग अलग घरों में जो दुख है अलग अलग, किसी को सांसारिक दुख है, किसी को आर्थिक दुख है, किसी को बीमारी है, किसी के लड़ाई झगड़े हो चुके हैं, किसी की नौकरी नहीं है, किसी कोई फंस गया है, ये सब दुखी है। तो ये दुख है, ये दुख इसलिए है कि ये दुख आए आपको आपके कुलदेवी, कुलाचार, पितृदोष इनके कारण आए हैं। आपको आपके कुलदेवी ने नहीं माफ़ किया, आपको आपके पितरों ने माफ़ नहीं किया, और आप अपेक्षा रखते हैं कि कोई महाविद्या, कोई भैरव या कोई अन्य देवी देवता जो है इसका मंत्र मिलने के बाद आपको वो देवी देवता माफ़ी देगी। अगर आपकी कुलदेवी आपको माफ़ी नहीं दे रही है तो वो देवी देवता कैसे माफ़ी देगी आपको। तो ये सब भ्रम है। कोई भी देवता जो होती है माँ बन के सब माफ़ कर देती है, ये एक बहुत बड़ा भ्रम है, ये एक जुमला है। देखो, मैं किसी को भ्रम में नहीं डालता, मैं किसी को जो है वो फंसाता नहीं हूँ। तो इन सारी, इसलिए ना कोई भी आप जब साधना करते हो तो साधना आप अपने मन से कर रहे हो, ये बात आप ध्यान रखिए। तो साधना या दीक्षा जो भी देवता की ले रहे हैं उसकी जानकारी होना सही तरीके से आपको बहुत ज़रूरी है। कोई भी किसी प्रकार से सिखा रहा है इसलिए वहाँ जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल अभी मत कीजिए। अक्सर ये कितने लोगों के साथ क्या क्या होता रहता है। हमें ऐसे लोगों के फ़ोन आते हैं कि गुरुजी हमने 10 महाविद्या सिद्ध कर ली और हमें आपसे ये सीखना है। अरे भाई साहब, तुम पहले से ही डॉक्टरेट हो, PhD करके तुम ख़त्म कर चुके हो सब, और हम तो फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड में हैं, हम आपको क्या सिखाएंगे। ऐसे भी लोग आते हैं, फिर बोलते हैं कि ये लोग, हमने 10 महाविद्या तो सिद्ध कर ली पर आपने जो किस तरह से ये सिखाया ना वो हमको नहीं सिखाया। अब क्या बताएंगे इन लोगों के जो दिमाग में जो बैठा हुआ है, जो बात करते हैं। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि गुरुजी आप हमसे श्री विद्या करवाओ, गुरुजी आप फला सुवर्णाकर्षण भैरव आप करवाते हो क्या, 64 योगिनी आप करवाते हो क्या। मुझे समझ में नहीं था ये करवाना, ये जो शब्द है ना, ये जब सुनता हूँ ना मैं या पढ़ता हूँ कोई बोलता है तो हमें उल्टी आती है। भाई साहब, मैं आपसे कैसे कुछ करवा सकता हूँ। जो करना होता है वो एक्चुअली सीखना होता है। आपको पूछना चाहिए, गुरुजी मैं XYZ साधना सीखना चाहता हूँ, आप मुझे सिखा सकते हैं क्या, आप इसके बारे में मार्गदर्शन कर सकते हैं क्या, करवाना। मतलब आप सोचिए समाज में क्या क्या सब चल रहा है। तो गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर मुझे यही आपको ज्ञान देना था कि ये सब जो अलग अलग तरीके से चल रहा है वो क्या चल रहा है। तो इसका थोड़ा सा अवेयरनेस भी होना चाहिए आपको। अपनी कुल देवी, कुल देवता, पितृदेवता, ये बहुत ज़रूरी है
किसी भी बड़ी महाविद्या का आप अभ्यास कर रहे हैं तो महाविद्या का अभ्यास करते समय दीक्षा लेने से पूर्व उसका अभ्यास ठीक से होना आवश्यक है। लोग बगलामुखी बोल के दतिया नलखेड़ा चले जाते हैं, बड़े बड़े हवन कुंड वहाँ पे रखे, कोई 2100 5100 10,000 देकर वहाँ पे मिर्च लाता है 5-5 किलो और हवन कर देता है। इस तरह से कुछ होता है क्या? फिर बगलामुखी का वो 36 बीजाक्षर वाला मंत्र लेंगे, माला के ऊपर जाप करेंगे, बोल के हमारी बगलामुखी की दीक्षा हो गई। क्या कहेंगे इन सबको? दीक्षा का अर्थ क्या है? साधना क्या होती है? इतना समय लगता है आपको बताओ। हमें तो श्री विद्या को अभ्यास करते करते इतने साल गए, 10 साल हुए, तब जाके हमने हमारा एडवांस श्री विद्या इसेंशियल कोर्स, ये जो नॉलेज बेस्ड कोर्स है, वो लोगों के सामने प्रकट किया। उसमें से काली कुल श्री विद्या का ज्ञान आया तो वो थोड़ा सा कई अंश हमने आपके सामने प्रकट किया, जो वेबसाइट पर उपलब्ध है। बगलामुखी इसेंशियल, बगलामुखी का थोड़ी सी जानकारी मिली, वो हमने आपके सामने पब्लिश किया है, वो सब वेबसाइट पर है। तो हमने ऐसे महाकाली के मंत्र ग्रंथों में कितने सारे हैं, 10 महाविद्या, अलग अलग भैरवों के मंत्र जो है, किताबें मिल जाती है गूगल के ऊपर। हम भी ये किताबें मंगवा सकते हैं, 200 से 300 रुपये किताब मिलती है, और किसी के कान में भी फूंक सकते हैं। परंतु ऐसे किसी के कान में फूंक के दीक्षाएं नहीं होती, ये बात समझ में आना बहुत आवश्यक है। तो ये अवेयरनेस के लिए गुरु पूर्णिमा का लेक्चर था। आपको ये कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइए। आपको अपनी कुलदेवी, गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर आपको अपनी कुलदेवी, कुलदेवता, पितृदेवता, इनके आभार प्रथम मानना आवश्यक है। आपके कुलाचार में आपके कुलगुरु का एक तत्व होता है, कुल गणपति का एक तत्व होता है, कुल नाग का एक तत्व होता है, कुल लक्ष्मियों का एक तत्व होता है। इनको आपको प्रणाम करना चाहिए। ये जो आजकल जो अलग अलग कोई भगवाधारी गुरु बन के बैठा हुआ है, इससे अच्छा है कि आपके अपने कुलदेवी या कुल देवता को आप नमस्कार कर लो। मेरा जो ये होता है कि नज़रिया एक प्रैक्टिकल होता है। हम ललिता माता, बगलामुखी, स्वामी समर्थ, इन सभी शक्तियों से हमें आशीर्वाद मिलकर ये ज्ञान प्राप्त हुआ जो हमने आपके सामने प्रकट किया। आपको ये लेक्चर कैसा लगा, ये सब आप हमें ज़रूर बताइए। अवेयरनेस के लिए लेक्चर था। और एक बार आपको गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं मित्रों। धन्यवाद।